अस्सलाम वालेकुम। हज हाउस के ऊपर पिछले कुछ महीनों में लगातार जो है तो अलग अलग ऑफिस के इंक्रोचमेंट्स होते रहे हैं। माइनॉरिटी का भी ऑफिस वहाँ पर आ गया है जिसने 8 जो है तो रूम्स वहाँ पर ले लिए। साथ ही में ट्रिब्यूनल के लिए आधा फ्लोर जो है तो दे दिया गया। इसके बाद मार्टी ने भी ऑलमोस्ट 4 जो है तो वहाँ पर रूम्स ले लिए। अब जो है तो नया ये सुनने में आ रहा है कि वक्फ बोर्ड ऑफिस भी जो है तो हज हाउस के ऊपर जो तो शिफ्ट किया जा रहा है। अब हज हाउस के ऊपर वक्फ बोर्ड का ऑफिस आएगा तो तकरीबन जो है तो 15 से 18 रूम जो है तो वक्फ बोर्ड के ऑफिस वाले ले लेंगे। टोटल 45 रूम वहाँ पर है और अगर वक्फ बोर्ड भी वहाँ पर आ गया तो 45 में से तकरीबन 35 रूम जो है तो यही ऑफिसेज़ को जो तो यूटिलाइज़ किए जाएंगे। मेरा हज हाउस कमेटी से, सीईओ साहब से और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से ये गुजारिश है कि हज हाउस के ऊपर जितने भी ऑफिसेस आप अलॉट किए वो सभी को वहाँ से जो तो बाहर निकालिए। साथ ही में वक्फ बोर्ड जो वहाँ पर आने की कोशिश कर रहा उसको भी रोकिए। आप जो है तो हज हाउस का जो पर्पस था, हज हाउस जिस पर्पस से बनाया गया था उसी के लिए हज हाउस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ना कि ये ऑफिसेज जो है तो वहाँ पर शिफ्ट किए जाने चाहिए। जितने भी ऑफिसेज हैं उनको भी रद्द करिए और वक्फ बोर्ड को भी वहाँ पर आने से रोकिए। अगर गवर्नमेंट इनको वो जगह देने की कोशिश करेगा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और औरंगाबाद के लोग इसका कड़ा विरोध करेंगे, क्योंकि बड़ी कोशिशों के बाद, बड़ी मेहनतों के बाद औरंगाबाद को, पूरे मराठवाड़ा को एक हज हाउस मिला है और उस हज हाउस का पर्पस पूरा किया जाना चाहिए। हज हाउस के ऊपर आज भी जो तो हाजी आते हैं, वहाँ पर उनकी क्लासेस होती है। इसी के साथ साथ जो हमारे उम्रा को भी जाने वाले साथी होते हैं उनके लिए भी लगातार जो तो हज हाउस का इस्तेमाल किया जाता है। इसी के लिए हज हाउस बनाया गया था। हज हाउस जिस पर्पस के लिए बनाया गया था उससे हटकर उसका इस्तेमाल करने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, जिसका हम विरोध करते हैं। मेरी ये स्पष्ट मांग है कि वक्फ बोर्ड का ऑफिस वहाँ पर नहीं शिफ्ट किया जाना चाहिए। अगर शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का और औरंगाबाद शहर का विरोध आपको देखने के लिए इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। तो मेरी दर्दमंदाना ये दरख्वास्त है, ये अपील है, ये गुजारिश है कि वक्फ बोर्ड जिस पर्पस के लिए बनाया, ये हज हाउस जिस पर्पस के लिए बनाया गया था उसी के लिए उसका इस्तेमाल होना चाहिए। और हज हाउस के अंदर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो वहाँ का देख रेख होना चाहिए, वो भी जो है तो किया जाना चाहिए। मैं हमारे माइनॉरिटी कमीशन के सेक्रेटरी से भी मैंने बात की है, उनको भी हमने ये गुजारिश की है कि ये जो आप वक्फ बोर्ड वहाँ पर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उसको रोका जाना चाहिए। एक लेटर भी मैंने डिविजनल कमिश्नर, कलेक्टर, हमारे जो तो चीफ मिनिस्टर और माइनॉरिटी मिनिस्टर को भी भेजा है कि हम इसका विरोध करते हैं। आने वाले वक्त के अंदर अगर ज़ोर ज़बरदस्ती से हज हाउस के ऊपर वक्फ बोर्ड का ऑफिस डालने की कोशिश करेंगे तो हम इसका कड़ा विरोध करेंगे। इसी के साथ साथ मेरा ये कहना है कि वक्फ बोर्ड की हज़ारों एकड़ जगह जो है तो मराठवाड़ा के अंदर है, औरंगाबाद शहर के अंदर है, वहाँ पर क्यों आप जो है तो हज हाउस नहीं, वक्फ बोर्ड ऑफिस नहीं बनाते? आप जानबूझ के जो है तो हज हाउस के ऊपर ये सारी चीज़ें लाद रहे हैं, जिसका हम विरोध करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। आम खास में भी आप वक्फ बोर्ड के ऑफिस का, अरे रहने दो ना, एक ग्राउंड हमारे बच्चों के लिए खेलने के लिए, वहाँ पर भी नज़र पड़ गई क्या? वहाँ पर भी इनकी बुरी नज़र पड़ी थी और हमने उसका विरोध किया। और इम्तियाज़ जलील साहब के विरोध करने के बाद में आम खास के ऊपर आकर इस तरीके की हरकत करने की कोशिश इन लोगों ने नहीं की। अभी मुझको ये जो है तो डिपार्टमेंट की तरफ से जवाब दिया जा रहा कि कुछ सालों के लिए हम लोग वहाँ पर शिफ्ट कर रहे जब तक हमारा नया दफ्तर नहीं बनता। अरे जो है तो अपनी जो छावनी की ईदगाह है उसके पास जो वाटर का ऑफिस हुआ करता था, वहाँ पर आपको जो है तो वक्फ बोर्ड ऑफिस डालने के लिए जो तो इजाज़त मिली है। आप वहाँ जाकर आपका ऑफिस नहीं डालने की बजाय जो है तो हज हाउस में आकर डाल रहे, हज हाउस के ऊपर जो है तो डोरे डाल रहे कि वहाँ पर हम लोग अपना ऑफिस बना लेंगे। हज हाउस जिस पर्पस के लिए बनाया गया था उसी पर्पस के लिए हज हाउस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दूसरे कोई गवर्नमेंट ऑफिस वहाँ पर डालने की कोशिश करेंगे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ साथ तमाम NGOs और औरंगाबाद शहर के लोग इसके मुखालिफिन में खड़े रहेंगे, क्योंकि पूरे मराठवाड़ा के लिए एक लौता एक हज हाउस अगर कोई है तो वो हमारे औरंगाबाद के अंदर है। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।